आज स्पेशल रिपोर्ट में बात बृजभूषण शरण सिंह के बेशर्म रंग की। देश की महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप क्या लगाए। बृजभूषण ने भांति भांति के रंग दिखा दिए। देश को मेडल दिलाने वाली इंसाफ मांग रही हैं और बृजभूषण देश की बेटियों का मजाक बनाता रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसे दबा दिया गया। जब 35 दिन के बाद एफआईआर दुनिया के सामने आई तो बृजभूषण सिंह का बेशर्म रंग सामने आ गया है। अब सवाल है कि महिला पहलवानों की चार्जशीट दुनिया के सामने है। क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या महिला पहलवानों की कहानी एक लाइन में यही कही जा सकती है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। यह रिपोर्ट देखिए। देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली बेटियां इंसाफ के लिए खून का घूंट पीकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और छेड़छाड़ के घिनौने इल्जामों में घिरा बीजेपी का सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब तक आजाद घूम रहा है, सत्ताधारी दल से होने की ठसक और हनक के साथ। हर दिन अपनी बेशर्म जुबान से देश की बेटियों की इज्जत और सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। सत्ता का गुरूर ऐसा देश के कानून, देश की पुलिस और देश की न्यायिक व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा है। अगर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी का सांसद नहीं, आम इंसान होता तो क्या दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती या नहीं होती? अगर बृजभूषण बीजेपी का सांसद नहीं होता और बृजभूषण पर देश को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली बेटियां आरोप लगाती तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होती या नहीं? भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम और मंत्रियों को जेल हो जाती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण का बाल तक बांका नहीं हुआ। कोई और होता तो गिरफ्तारी होती या नहीं? देश की राजधानी में इंसाफ मांग रही बेटियों के साथ पुलिस की बर्बरता सीमा रेखा लांघ जाती है। सरकार मौन रहती है। साहिल खान जब साक्षी की हत्या कर देता है, बीजेपी के नेता घर पहुंच जाते हैं। वहीं पहलवान बेटियों पर सवाल होता है तो केंद्रीय मंत्री सवाल से बचने के लिए दौड़ लगा देती हैं। तो क्या सरकार के दोहरे मापदंड की वजह से बृजभूषण जैसा आरोपी बच रहा है? यकीन मानिए, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग पहलवान के आरोप हिला देने वाले हैं। वही आरोप जिसमें बृजभूषण का बेशर्म रंग मौजूद है। उन आरोपों को आप जानिए। एफआईआर के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवान की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा कि तस्वीर लेने के बहाने कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, कंधे को दबाया और फिर जानबूझकर छाती पर अपना हाथ रगड़ा। एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक नाबालिग ने शारीरिक संपर्क के लिए सीधे मना किया, फिर भी उसका पीछा बृजभूषण शरण सिंह ने किया। एफआईआर पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। 30 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा बृजभूषण दिल्ली से लेकर गोंडा तक आरोप लगाने वाली बेटियों पर अपनी जुबान से शर्मनाक कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहा।